सबसे ज़्यादा है कि क्विक इनकम है, आपको विद इन ए मंथ आपका सारा हो जाता है, और दूसरा आप इसको एक्सपेंड बहुत इजीली कर सकते हो। बर्ड आती है तो इसको हल्का सा भी टच करेगी तो इसमें पानी आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। जैसे इससे सालाना जो हमारा प्रॉफिट हो जाता है हमारी सारी पोल्ट्री फार्मिंग से, तो 12 से 13 लाख रुपए पहुंच जाता है हमारा। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा जो जल्दी तैयार होता है, जिसमें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। काफ़ी फ़ायदेमंद बिजनेस है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, बट इसमें कुछ कमियां भी हैं, वो भी जानने की बात करेंगे। आज हम पहुँचे हुए हैं पिलखवा में, यहाँ पर हम सर से जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में। सर सबसे पहले तो नमस्कार आपको। नमस्कार जी। सर आज आपके फार्म पे आए हुए हैं हम, तो अपना सबसे पहले परिचय आप दीजिए। मेरा नाम सार्थक मेरा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पर हमारा 6,000 बर्ड का फार्म है। 4,000 का ये, 2,000 का उस तरह। जी जी। तो सर शुरुआत कैसे हुई इस काम की? शुरुआत ये हुई कि मेरे को थोड़ा सा पैशनेट था, बिजनेस की तरफ शिफ्ट करना था। और मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस यही लगा। जी तो इसलिए मैंने इसी को मतलब एक ग्रैब पिक करा। चलिए सर अंदर बात करेंगे। फार्म काफ़ी अच्छा आपने फार्म जी, में जी, बना बिल्कुल। हुआ है, काफ़ी मेंटेन आपने किया हुआ है सर। ये 40 दिन के बर्ड है हमारे। हाँ हाँ। और इस जो फार्म में पूरा 4,000 बर्ड का फार्म है ये। इसको सर बोलते क्या है? ब्रॉयलर बोलते हैं, सफ़ेद मुर्गा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये ब्रॉयलर है। ब्रॉयलर है। हाँ। तो एजुकेशन कहाँ तक किया हुआ है सर आपने, पढ़ाई लिखाई? मैं MBA हूँ। अच्छा, तो MBA के बाद सीधा मुर्गी पालन? कुछ ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो हमारी सारी एजुकेशन हमारे ऊपर डिपेंड है कि उसको कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो शौक था सर, जुनून था आपको ये करने का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इसे कह सकते हैं कि ये मेरा पैशन ही है। हाँ हाँ। तो क्या आपको लगा सर इसमें मुर्गी पालन में कि क्या चीज़ आपको प्लस पॉइंट लगी कि आपने इसका चुनाव करा? सबसे ज़्यादा है कि क्विक इनकम है, आपको विद इन ए मंथ आपका सारा हो जाता है, और दूसरा आप इसको एक्सपेंड बहुत इजीली कर सकते हो। हाँ। बस इन्वेस्टमेंट की बात है, थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड बहुत अच्छे से कर सकते हो। अच्छा सर ये क्या चल रहा है अभी बताइए, यहाँ पे क्या ये हो रहा है? ये मुर्गियाँ वगैरह क्या कर रही हैं ये हमारे निप्पल फंक्शन है। हाँ। बर्ड आती है तो इसको हल्का सा भी टच करेगी तो इसमें पानी आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। जैसे अच्छा मैं देखता हूँ सर लोग जो है पानी का अलग से रखते हैं। हाँ जी, बट आपने यहाँ पर एक पूरा ये ऑटोमेटिक सिस्टम किया हुआ है। हाँ जी। सबसे बड़ा तो इससे प्लस पॉइंट ये है कि हर एक फुट पे बर्ड को पानी मिल जाता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा प्लस है कि लेबर भी नहीं लगती, और सबसे मेजर बायो इसमें है कि हम लोग इसमें डिसइंफेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। जी जी। हाँ, इसमें इन्फेक्शन नहीं फैलता है सारे बर्ड्स में, क्योंकि ये वाटर पूरा क्लीन रहता है, ना इसमें डस्ट लगती है, ना इसमें एयर लगती है। जी। और सर अगर बात करें शुरुआत की, तो कितने बर्ड आपने शुरुआत करी थी? मैंने 2,000 बर्ड से शुरुआत करी। और अभी कितने बर्ड हैं सर? हमारे पास पूरे 18,000 बर्ड है। सर लोग इस काम को करने से डरते हैं, वो कहते हैं कि जुआ ये तो, इसमें जो बर्ड बिकता नहीं है, रेट मंडी के ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। देखो अगर आप एक फार्म पर डिपेंड रहोगे तो दैट मीन्स कि आप एक ही मंडी पे डिपेंड हो गए। तो मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, तब तो आपका जुआ ही हो गया। सपोज करो आपने दिवाली का फार्म उठाया आपने कि मेरे को दिवाली पे बर्ड मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, पर आप जब आप बर्ड आपका तैयार हो जाता है तो उससे 10 दिन पहले और उसके 10 दिन बाद तो रेट मिल जाता है, पर जिस दिन तैयार हुआ उस दिन रेट नहीं मिला, तो वो आपका जुआ हो गया। तो 3 बैच पहन लो, आपको तीनों रेट मिल जाएंगे, एक कम मिल जाएगा, बाकी 2 तो जो ऊपर है वो तो मिलेगा ही आपको। बिल्कुल। तो इसलिए जुआ करना ना करना वो तो उन्हीं के हाथ में है। और प्रॉफिट कितना ले रहे हैं सर आप इससे? इससे सालाना जो हमारा प्रॉफिट हो जाता है हमारी सारी पोल्ट्री फार्मिंग से, तो 12 से 13 लाख रुपए पहुंच जाता है हमारा, कमा लेते हैं, इतना उठा लेते हैं। पर उसमें ये है कि बर्ड हेल्दी पलना चाहिए। अच्छा मैं देख रहा हूँ सर बर्ड जो है हेल्थी काफ़ी है। हेल्थी की पहचान क्या है बताइए ज़रा? सबसे ज़्यादा तो हेल्दी इसकी पहचान होती है, इनकी जो स्किन होती है वो पिंकिश कलर में होनी चाहिए, और वेट। और बर्ड जैसे कि हर एनवायरनमेंट में अलग अलग पहचान होती है। जैसे कि अब आप ये देखेंगे थोड़ा सा ये गर्मी का टाइम है तो कोई भी बर्ड मुंह नहीं फाड़ रहा है हमारा, तो थोड़ा बहुत होगा वो होगा, बस सारे बर्ड अपना आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। जैसे कि आप इन बर्ड को देखेंगे, जैसे ये देखो वो आराम से रिलैक्स होके बैठा हुआ है, तो रिलैक्स होके बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा काम तो ये है कि आपको सब पता चल जाएगा आपके फार्म पे बर्ड्स चारों तरफ रिलैक्स होके बैठा हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर हल्का सा भी स्ट्रेस आएगा, कोई भी बीमारी आएगी, ये इकट्ठा होने बैठ जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेंगे, सर एक दूसरे का सपोर्ट लेंगे। अब सर बात करते हैं एक बर्ड की, फॉर एग्जांपल इसी बर्ड की बात कर लेते हैं, कितना का दाना खा लेती है, कितने लागत आती है, कितना इससे मुनाफा होता है?
देखिए जी, मुनाफा तो आपकी मंडी और आपकी मेहनत के ऊपर। बाकी जी कितना दाना खाती है, ये 2 किलो के पहुंचने के लिए जो कंपनी वाले इस फीड को देते हैं, जिन कंपनी से हम लोग फीड ले रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि ये 3 किलो का दाना खा के 2 किलो का बर्ड हो जाता है, अगर आपने अच्छा एनवायरनमेंट दिया है इनको। जी। कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि खांसी जुकाम ना हो, इनको लूज मोशंस ना हो। गर्मी से हमको भी लूज मोशन हो जाते हैं तो इनको भी हो जाते हैं, वो चीज़ें ना हो। बाकी बुखार ना हो, दूसरा वायरस ना लगे, बस। अच्छा सर, ये कहते हैं कि ये बिजनेस जो है मंडी पे बड़ा डिपेंड है सर। हाँ, अगर मंडी चढ़ गई तो फायदा हो गया। डिपेंड मंडी के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं, पूरा नहीं। 50% आपकी मेहनत और 50% मंडी। मंडी अप है और आपका बर्ड मर गया तो आपने क्या कमाया। मंडी डाउन है और आपका बर्ड मर गया तो आप और भी गए। मंडी डाउन है और आपका बर्ड हेल्दी पला है तो आप बहुत कम लॉस में, मतलब आप मान लो मेरे को 4000 क्या 6000 बर्ड में सिर्फ 4000 का लॉस हुआ था, और वहीं 2000 बर्ड ने 2.5 लाख रुपए बचा दिए। मैं देखो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि भाई साहब सब लोग इसमें आओ, इन सब चीज़ों को देख के आओ आप। बस अगर इस बिज़नेस में बर्ड हेल्दी पालोगे और मल्टीपल्स मंडी उठाओगे तो आप सक्सेसफुल। अदरवाइज जुआ खेलने के लिए तो काफ़ी लोग। अच्छा, एक चीज़ और है सर, इसमें जो है पैसा काफ़ी चाहिए होता है। अगर कोई गरीब फार्मर है, किसी के पास कम पैसा है, तो वो कैसे इसकी शुरुआत कर सकता है? देखो जो गरीब फार्मर हैं, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि इतना तो पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा कि आपका बर्ड हेल्दी पले। बर्ड को एनवायरनमेंट देने के लिए आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। जी। बाकी ये है कि आप कंपनियों के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो इंटीग्रेशन कंपनीज हैं उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, वो आपको पूरी मदद करेंगी। वो फीड और चिक्स की आपकी सारी कॉस्टिंग वही उठाते हैं, पर आपको एक नॉमिनल रेट दे देते हैं। कहते हैं कंपनी फ्रॉड होती हैं सर, भाग जाती हैं, वो चक्कर बड़ा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बर्ड तो आपके पास ही रहेगा उनका। अगर आप बर्ड को हेल्दी पाल के उनको दोगे, अच्छा आउटपुट दोगे, तो वो क्यों भागेंगे? वो बिल्कुल नहीं। ऐसा ये तो इन्होंने मिथ बना रखा है, ऐसा तो मैंने तो, मेरे तो नॉलेज में कोई नहीं है। ठीक है। एरिया कितना है सर आपके फार्म का? ये 33/150 है। जी जी। और कॉस्ट क्या है सर इसको बनाने में? ये इसको सारे को बनाने में सिविल खर्चे पे 7.5 लाख रुपए आए थे। जी जी। और ये पाइपलाइन के साथ, बर्तन के साथ जी। बाकी जो पंखे और इन्वर्टर और सोलर है वो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। और सर ये जो फीड है, ये कंपनी का फीड आप दे रहे हैं इनको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये फॉर्मुलेटेड फीड होता है, ये कंपनी खुद बनाती है। सर ट्रेनिंग वगैरह इसमें लेनी ज़रूरी होती है क्या? आपने ली थी क्या? ट्रेनिंग लेनी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। देखो जिसमें पैशन है वो कहीं भी सीख लेगा। ऑब्जर्वेशन रखिए, इनकी बीमारियों के बारे में आप पढ़िए थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास इनमें है भी नहीं। मैं तो जितने भी यंगस्टर हैं सबको यही कहूँगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। आप गूगल भी कर सकते हैं यूट्यूब में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो लोग इनकी बीमारियों के बारे में बताते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। और जो आपके स्थानीय डॉक्टर हैं पोल्ट्री के, आप उनको भी मतलब कहने का है कि उनको ज़्यादा सीरियस लीजिए। जी जी। हाँ, आप धीरे धीरे उनको काम सीखोगे, बीमारी आएंगी, आप उनको ट्रीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब बीमारी आई है तो मैं अब नेक्स्ट बैच में ऐसा करूँ कि ये बीमारी दोबारा ना आए। सर बीमारियाँ क्या क्या आती हैं सर इनमें? ज़्यादातर तो खुद इनका खांसी जुकाम से शुरुआत खांसी जुकाम से ही होती है। खांसी जुकाम हो गया, बस यही है। खांसी जुकाम हो गया, या तो किडनी और लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है इनके, स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि फीड थोड़ा हाई प्रोटीन फीड है, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। जी जी। है ना, तो वो ब्रूटल डिसीज़ हो जाती हैं, IBH हो जाती है, वायरल हो गया, थोड़ा बुखार हो गया। कोई अगर सर 1000 बर्ड डालता है अपने फार्म पे, हाँ जी, तो मार्केट अपनी कैसे बनाए? कहाँ सबसे दिमाग में ये आता है कि माल कहाँ बेचेंगे? देखिए जो आसपास के जितने भी आपके शॉपकीपर्स हैं ना, आप उनसे, अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो हैं इसके बारे में, तो आपको अगर पता करना है मार्केट है, तो अपने यहाँ के शॉपकीपर्स हैं उनसे पूछिए वो माल किससे लेते हैं। वो 110% वो मंडी से लेंगे माल या आड़ती से लेंगे। आपके यहाँ से जो फार्म से जो माल उठाएगा वो आड़ती लोग ही उठाते हैं माल, और वो ही आके शॉपकीपर्स या मंडी में जाके सेल करते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है, अगर आपका कन्वेंस है तो आप मंडी चले जाइए, अदरवाइज आप आड़तियों से डील आउट कर लीजिए, वो जो रेट खोलेगा उस पर आपसे पैसे ले जाएंगे। अच्छा सर, एक तरफ आपकी जॉब थी, जी जी, एक तरफ आपका खुद का काम है, जी जी, कितना डिफरेंस महसूस कर रहे हैं और कैसा आप अभी फील कर रहे हैं? अभी जॉब ज़्यादा बेटर थी या अपना काम ज़्यादा बेटर है? नहीं 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 नहीं, काम ज़्यादा बेटर है। इसमें अब उल्टा बल्कि ये हो गया कि हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड फ्री रहता है इसमें, और अपनी इनकम जनरेट आपके हाथ में है। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप सीरियस होगे इस काम के लिए, आप उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा इसमें। जी हाँ जी। यानी काम ठीक है, बस थोड़ी लगन और मेहनत की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, टेक केयर की ज़रूरत है। हाँ, आपको ऑब्जर्वेशन और अवेलेबल हमेशा रहना है। ऐसा नहीं होता कि पोल्ट्री फार्म में लोग कहते हैं ना 24 घंटे आप लगे रहोगे,
लेबर वर्क करते रहोगे, ऐसा नहीं है। देखो आप सुबह, क्योंकि दाना सिर्फ इनका एक बार लगता है, सुबह लग गया, बाकी आप पूरे दिन आप इनको देखो कि क्या टेम्परेचर चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर पर्दे ऊपर करने हैं पर्दे ऊपर करो, पंखे कम है तो तुरंत लाओ, जी जुकाम आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर के चले जाओ और उनसे उनको एक्सप्लेन करो कि सर मेरे फार्म में ये प्रॉब्लम। ये नहीं कि आप मोर्टेलिटी का वेट करो, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। हाँ एक्शन इसमें इमीडिएट होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं सर हमारे युवा बेरोजगार साथियों को? मैं तो ये कहूँगा अगर पैशन है तो ही इस बिज़नेस में आए, और दूसरा अगर आप नया बिल्कुल फ्रेश फार्म खोलना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 किसी फार्म में जाके विज़िट करें, वहाँ काम सीखें। कुछ टाइम आपको सर्दियों में अलग पालना होता है और गर्मियों में अलग चैलेंजेस होते हैं। आप प्लीज़ इसका चैलेंजेस पूरा कवर करें, और ट्रेनिंग व्रेनिंग ऐसा कुछ नहीं है, जो भी फार्मर ओबियसली देख के जी जी हाँ जी जो भी मतलब पेड ट्रेनिंग है, मैं तो बिल्कुल भी उनको प्रमोट नहीं करता। जो इस चीज़ से इस बिज़नेस में किसी को सिखाने के लिए पैसे ले रहा है वो क्या सिखाएगा उसको। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ मैं तो पूरा ओपनली बोलता हूँ, हमारे पास आओ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देखो ऑब्जर्व करो सीखो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करो, आप फिर डिसीजन लो कि आपको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ आप इतना इन्वेस्ट कर लोगे, बाद में आपका मन नहीं लगा। मेन बात है आपका बिजनेस में मन लगना चाहिए। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप नहीं कर पाओगे। मेन तो हर काम देखो, जॉब में भी किसी का मन नहीं लगता तो वो जॉब नहीं कर पाता। बिजनेस में आपका मन लगना चाहिए। यहाँ हमारा मन लगता है, हम बर्ड को हेल्दी देखते हैं। हमारी तो कोशिश रहती है कि यह जब तक हमारे 40 दिन हमारे पास है, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा रहे। हम तो ये कोशिश करते हैं। ठीक है सर। अगर सेल करने का आपको सोचोगे, पहले आपको अपने बिजनेस से ऑब्वियसली लगन होनी चाहिए, काम से लगन होनी चाहिए। आप किसी भी काम करो, काम से लगन होनी चाहिए। अगर लगन है तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में पैसा बना लेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।